अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री। हाउ फार इज बोट फ्रॉम क्लिफ। मतलब हमें क्लिफ की हाइट गिवन है और हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया गया एक बोट से 12 डिग्री और हमें बोट और क्लिफ के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम की मदद से इस सारी स्टेटमेंट को समझेंगे और अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसान बना लेंगे। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक बाजार में से हदीस है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, नमाज तो सबके सामने जाहिर होने वाली चीज है। नमाज तो सबके सामने जाहिर होने वाली चीज है, इसको कबूल कर लिया। और ज़कात पोशीदा चीज है, इसको खुद खा लिया, हकदारों को ना दिया, ऐसे लोग मुनाफिक लोग हैं। देखें, जो नमाज तो पढ़े लेकिन ज़कात ना दे, ज़कात हकदारों को ना दे, तो वो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हुजूर ने मुनाफिक लोग करार दे दिया। तो हमें हकदारों का हक नहीं रखना चाहिए, ज़कात लाजमी अदा करनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपनी स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और डायग्राम बनाते चले जाते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक क्लिफ की टॉप है और ये 80 मीटर हाई है। मतलब यहां पर हमारे पास लेट्स सपोज ये 80 मीटर इस अर्थ से जो हमारे पास है इससे 80 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री। सबसे पहले तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हम जानते थे, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं यहां पर अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर हमारे पास ये एक इनिशियल साइड हो, लेट्स सपोज ओ एक इनिशियल साइड है और अगर हमारी टर्मिनल साइड इनिशियल साइड से बिलो राइज करे, मतलब जैसे यहां पर ये हमारे पास लेट्स सपोज ओ बी एक टर्मिनल साइड है, तो हम देख सकते हैं कि हमारी इनिशियल साइड ओ ए है और टर्मिनल साइड इनिशियल साइड से बिलो राइज कर दिया। तो जो एंगल बनेगा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड के दरमियान वो हमारे पास होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब अगर टर्मिनल साइड नीचे है, बिलो राइज करती है, तब जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऊपर बनता था तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता था। आपने पिछले क्वेश्चन 1 में भी देखा है। अब हम क्या करते हैं कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री। लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास एक बोट है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बोट है। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बोट से बनेगा इस क्लिफ का, जो हमारे पास टॉप ऑफ क्लिफ है जो 80 मीटर हाई है, ये हमारे पास टॉप ऑफ क्लिफ है, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना, लेट्स सपोज ये हम इसको नीचे साइड ले लेते हैं, तो जो हमारे पास यहां तक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो हमारे पास क्या है 12 डिग्री। हम देख सकते हैं कि एंगल हमारे पास क्या होता है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ हमेशा। तो ये हमारे पास टर्मिनल साइड बनेगी ओ, लेट्स सपोज ये बी है, तो ये हमारे पास एंगल बनेगा 12 डिग्री जो हमें गिवन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट इज 12 डिग्री। इससे अब नेक्स्ट हमें क्या क्या है, हाउ फार इज बोट फ्रॉम क्लिफ, कि ये बोट है और ये हमारे पास क्लिफ है जो 80 मीटर हाई है। हमने इसके दरमियान में डिस्टेंस बताना है। लेट्स सपोज यहाँ पर वाटर पानी है हमारे पास, या अर्थ ही ले लें, तो जो हमारे पास यहाँ पर वाटर होगा क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पर बोट, तो इसका मतलब यहाँ पर वाटर है। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको हमने बताना है कि यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस आ रहा है। लेट्स सपोज हम इसको कह देते हैं कि हमारे पास ये डिस्टेंस x है, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि डायग्राम से हमें समझ आ गई है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिख लेते हैं कि लेट डिस्टेंस बिटवीन क्लिफ एंड बोट इज x, कि ये हमारे पास है x और x की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया गया। तो हम देखें तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गई। जैसे हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया था वैसे यहां पर करेंगे कि हम ट्राइंगल की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ट्राइंगल में ये हमारे पास हाइपोटेनस होता है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर होता है। और इसी तरह से साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस के, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस और टैन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इस
ट्राइंगल को हम समझें, वैसे एक बात और भी याद रखें कि जो ये एंगल बन रहा है सेम ये एंगल बन रहा होता है। मतलब जो एंगल अगर यहाँ पर 12 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी एंगल 12 डिग्री होगा। ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अगर यहाँ पर 12 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ पर भी एंगल जो होगा वो 12 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, परपेंडिकुलर भी है और इसी तरह से हमारे पास ये बेस है, बेस हमें रिक्वायर्ड है और हमारे पास एंगल है। तो हम क्या करेंगे कि हमने अगर हमारे पास बेस हो तो एज शोन इन फिगर हमें गिवन है हम क्या रखते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर है एंड बेस इज रिक्वायर्ड। तो हम वो रिलेशन यूज करेंगे साइन थीटा कोस थीटा और टैन थीटा में से जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहे हों। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है और यहाँ पर भी हाइपोटेनस इन्वॉल्व है साइन थीटा और कोस थीटा में। लेकिन टैन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस होता है तो यहाँ पर इसको यूज करेंगे हम टैन थीटा को, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीजें हमारे पास है, बेस हमें रिक्वायर्ड और परपेंडिकुलर हमारे पास है। तो वहां से हम टैन थीटा, हमारे पास थीटा भी हमें गिवन है कि ये हमारे पास एंगल क्या है थीटा 12 डिग्री। तो इससे हम बेस टैन थीटा को यूज करके इससे बेस की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि टैन थीटा, सो एज शोन इन फिगर हमारे पास क्या टैन थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर हमारे पास 80 ओवर बेस, बेस हमारे पास क्या x और थीटा हमारे पास क्या 12 डिग्री। तो 12 डिग्री यहाँ पर पुट कर देते हैं थीटा की जगह पर। तो आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन कितना आसान बन गया। यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले tan 12 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो tan 12 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है 0.2125 के इक्वल लगा रहे हैं आप, इक्वल होता है 80 ओवर x। अब हमारे पास क्या होगा कि ये x इस तरफ चले जाएगा और ये इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास x किसके इक्वल आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 0.2125। तो 80 डिवाइडेड बाय 0.2125 तो x हमारे पास इक्वल आ गया देन 376.47। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा 376.47 मीटर जो x की वैल्यू होगी। और x क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस था बोट और क्लिफ के दरमियान में हमने पहले लिखा था, तो इसका मतलब जो बोट और क्लिफ के दरमियान में डिस्टेंस आया वो 376.47 मीटर होगी। आई होप इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।